आप सभी श्रोता बंधुओं, दर्शकों, मित्रों, शुभचिंतकों और संत महापुरुषों को हमारी ओर से प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद स्वीकार हो। आप सभी दर्शक बंधुओं के बीच, श्रोता बंधुओं के बीच आज एक ऐसा प्रेरक प्रसंग लेकर आया हूँ। हम सभी रूबरू हैं और आज के एपिसोड में एक ऐसा प्रेरक प्रसंग, संस्कार। संस्कार बहुत ऊंची चीज है। आदमी के जीवन में संस्कार का बड़ा महत्व है। कहते हैं कि पिछले जन्म का संस्कार तक पीछा करता है। आप सभी दर्शकों, श्रोता बंधुओं से ये आग्रह है कि इस एपिसोड में ध्यान से इस प्रेरक प्रसंग को सुनने का प्रयास करेंगे। संस्कार बाजारों में नहीं बिकता। संस्कार इतनी ऊंची चीज है कि संस्कार बाजारों में नहीं बिकता। संस्कार तो मूल से प्राप्त होता है। और मूल क्या है? मूल है हमारा विरासत। संस्कार विरासत से मिलता है। अगर बाजारों में संस्कार बिकता तो बड़े बड़े सेठ, साहूकार, पैसे वाले संस्कार खरीद करके कोठरी में बंद कर लेते हैं। लेकिन संस्कार तो हमारे मूल से मिलता है, मूल से प्राप्त होता है, हमारे विरासत से मिलता है। एक प्रेरक प्रसंग, एक छोटे से दृष्टांत से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। एक धोबी था, उसके पास 2 गधे थे। अपने रोजी रोटी के लिए वो गधे के पीठ पर कपड़े की लादी लेकर धोबी घाट जाता था और कपड़े की लादी लेकर फिर वापस आता था और उसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी। एक दिन अचानक धोबी के जीवन में एक ऐसा क्रांति आया। इसके पहले उसके जीवन में ये घटना नहीं घटी थी, ये क्रांति नहीं आई थी। धोबी अपने दोनों गधों के पीठ पर कपड़े की लादी लेकर धोबी घाट जा रहा था और रास्ते में एक मकान में एक गुरुजी कुछ बच्चों को पढ़ा रहे थे। एक बच्चा उसमें बड़ा कमजोर था। रोज रोज गुरुजी की डांट फटकार सुननी पड़ती थी। पढ़ने में बड़ा मूर्ख था, दिमाग का बड़ा कमजोर। रोज रोज गुरुजी सबक देते थे लेकिन वो याद करके नहीं आता था, याद ही नहीं होता था। विवेक बुद्धि से बड़ा कमजोर। और धोबी इधर से गधों को अपने कपड़े की लादी लेकर धोबी घाट जा रहा है। अचानक एक ऐसी घटना घटी कि आज भी वो शिष्य आज भी सवाल बनाकर ले आया नहीं, आज भी गुरुजी का दिया हुआ सबक याद नहीं किया है। गुरुजी उसको आज खड़ा कर रहे हैं उन बच्चों के बीच में और गुरुजी कहते हैं उस अपने शिष्य से कि रे गधा, तू जानता नहीं है, तू रोज रोज सबक याद करके ले आता नहीं है। रे गधा, मैं तुझे इंसान बना के छोड़ूंगा। और ये बात धोबी के कानों में गई तो सोचा कि आज तक तो ऐसा कभी देखा नहीं। यहाँ गुरुजी गधों को इंसान बनाते हैं। अब ये बेचारा आगे बढ़ता जा रहा था, सोचते जा रहा था कि हमारे पास 2 गधे हैं, बड़ी गरीबी है, बड़ी लाचारी है, बड़ी मुश्किल से घर गृहस्थी चल पाता है। सोचा एक गधे को गुरुजी को दे दूंगा और एक गधे को गुरुजी को दे दूंगा और गुरुजी इसे इंसान बना देंगे तो ये नौकरी करेगा और नौकरी करेगा, उससे रुपए मिलेंगे तो हमारी माली स्थिति ठीक हो जाएगी। अब धोबी जब धोबी घाट के तरफ से लौटा तो उसी जगह आकर रुक करके उसी मकान में लोगों से अगल बगल पूछने लगा, गुरुजी कहाँ रहते हैं, गुरुजी कहाँ गए, गुरुजी से कब मुलाकात होगी, गुरुजी का मकान कहाँ है। लोगों ने बताया गुरुजी तो यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं फिर अपने घर चले जाते हैं। पता लगाते लगाते लोगों ने गुरुजी का घर बता दिया, ठिकाना बता दिया और धोबी वहां पहुंचा और गुरुजी के घर पहुंच करके धोबी ने गुरुजी का दोनों पैर पकड़ लिया। कहा, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, मैं गृहस्थी बड़े मुश्किल से चला पाता हूँ। गुरुजी मेरे पास 2 गधे हैं, एक गधे को आप इंसान बना दीजिए और इसके लिए जो भी कीमत लगेगा, जो भी खर्च लगेंगे वो मैं दूंगा, लेकिन मेरे एक गधे को इंसान बना दीजिए। इंसान बन जाएगा, नौकरी करेगा, तनख्वाह मिलेंगे तो मेरी माली स्थिति ठीक हो जाए,
घर गृहस्थी ठीक से चली। गुरुजी ने कहा अरे मैंने उस मूर्ख लड़के को, मैंने उसे गधा इसलिए कहा कि जो मूर्ख होता है उसे गधा कहा जाता है। मैं तो उसे बार बार कह रहा था गधा का उदाहरण देकर के, देख गधा तुझे मैं एक दिन इंसान बना के छोड़ूंगा। कहा गुरुजी मुझे अब मत भरमाइए, मैंने अपने कानों से सुना है, मुझे किसी ने कहा नहीं, मैंने अपने कानों से सुना है, आपने कहा है कि रे गधा मैं तुझे इंसान बना के छोड़ूंगा। गुरुजी बड़ा निवेदन है, प्रार्थना है, पैर पकड़ लिया। कहा जब तक एक गधे को इंसान नहीं बनाने के लिए स्वीकार कीजिएगा तब तक मैं आपका पैर नहीं छोड़ूंगा। गुरुजी द्रवित हो गए, कहा ये भी मूर्ख है, गधा भी मूर्ख, ये भी मूर्ख। गुरुजी ने कहा ठीक है 5,000 रुपए लगेंगे और तेरा गधा इंसान बन जाएगा, 6 महीना से वक्त लगेंगे। बेचारा बड़ा गरीब आदमी किसी तरह दाएं बाएं से 5,000 कर्ज लेकर आया, गुरुजी को दे दिया, एक गधा पकड़ा दिया और गुरुजी अब वो चला गया। गुरुजी ने कहा 6 महीने बाद आना। 6 महीने बाद फिर धोबी आया और गुरुजी ने क्या किया, इस बीच में मान लो बिहार की एक घटना है, उत्तर प्रदेश में उस गधे को टपा दिया। चूंकि गधों का एक स्वभाव होता है, गधों को अगर अपने इलाके में छोड़ दो तो फिर स्वामी के घर आ जाते हैं, स्वामी के घर आ जाते हैं। इसलिए गुरुजी ने यूपी टपा दिया, कहा कि गधा उधर से इधर नहीं आएगा, सिवान नहीं टप पाएगा। 6 महीना बीता, धोबी बेचारा आया और गुरुजी के पैर पकड़ के कहा कि मेरा गधा इंसान हो गया क्या? गुरुजी ने कहा हाँ इंसान तो हो गया, पढ़ लिख रहा है, अब उसकी नौकरी लगने वाली है, उसमें अब 10,000 रुपये और लगने हैं, 10,000 रुपये और दे दोगे तो तेरा वो गधा इंसान बन करके नौकरी ज्वाइन करने वाला है। सोचा अब मैं गरीब आदमी, बड़ा मेरी माली हालत ठीक नहीं, रिश्तेदारों में दूर दूर दौड़ के कहीं से ब्याज पर रुपया लेकर कैसे भी गुरुजी के 10,000 लाकर, अगर गुरुजी उससे रुपए नहीं मांगते, गुरुजी उन रुपयों की बात नहीं करते तो वो यकीन नहीं करता, फिर भी गुरुजी पर भरोसा नहीं करता, उनका घर द्वार नहीं छोड़ता। गुरुजी को 10,000 रुपया ला कर दिया, कहा 6 महीने बाद फिर आना। गुरुजी के पास जब 6 महीने बीते तो फिर आया तो और कहने लगा कि मेरा गधा इंसान हो गया गुरुजी। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ तेरा गधा इंसान तो हो गया, अरे उसकी नौकरी भी लग गई, तुम्हारे ही शहर में एसडीएम बन के आया है जयराम लाल मीणा, उसका नामकरण किया है मैंने, जयराम लाल मीणा, वो एसडीएम बन के आया है, जाओ अपने बेटे से मिल लो, अब इंसान हो गया है, वो उसकी नौकरी लग गई है, इसी शहर में एसडीएम हुआ है, जयराम लाल मीणा है, उसी शहर के एसडीएम थे जयराम लाल मीणा। अब धोबी ने क्या किया, कपड़ा धुलाया हुआ कपड़ा पहना, कुर्ता पहना, मर्दानी पहना और गमछा लगाया और चला गया एसडीएम को। वहां गया तो एसडीएम साहब के पास उनके दरवाजे पर उनका प्यून बैठा था, उनका आदेशवाहक बैठा था। उसने कहा कि साहब से मिलना है। कहा कि साहब के आप कौन लगते हो, एक स्लिप लिख के दो, आप साहब के कौन हो, क्यों मिलना चाहते हो? उसने कहा मुझे भी स्लिप देना पड़ेगा। कहा तुम साहब के कौन लगते हो? कहा कि मैं साहब का बाप लगता हूं। अब ऊपर से नीचे तक वो देखने लगा, आदेशवाहक देखने लगा कि ये इसका हुलिया और कहाँ साहब, कहाँ इससे कोई मेल खाता है, ये कहीं पागल तो नहीं है। अब फिर इसने कहा कि जाकर कह दो साहब से कि आपके बाप आए हैं। अब बेचारा अपनी नौकरी ताक पर रख के क्यों ऐसा बोलेगा, गया बड़े सूझबूझ से, उसने कहा साहब आपके गांव से कोई आया है, आपसे मिलना चाहता है। साहब ने कहा कि कह दो बैठे, और जब यहाँ से ड्यूटी खत्म होगी, जब काम सारे निपट जाएंगे तो मैं निकलूंगा, फिर मिलूंगा उससे। कहा बैठो, साहब ने कहा है। साहब सारे काम निपट गए, 5-6 बज गए, साहब निकले, बैठकर देख रहा है मेरा बेटा कैसा है, एसडीएम हो गया है, कैसा है, मैंने सूरत नहीं देखी, आज तक अपने बेटे की सूरत नहीं देखी, पहले गधा था अब इंसान बनकर के कैसा हुआ है। अब एसडीएम साहब जब बाहर आए तो वो देख बैठा हुआ है, पहचान तो रहा नहीं है। फिर आदेशवाहक ने कहा, उस प्यून ने कहा, उस चपरासी ने कहा तभी तो साहब का बाप बनता था, अब साहब आ गए तो क्यों नहीं मिलता है? कहा अरे नहीं है। कहा कि बेटा मुझे पहचान रहे हो? एसडीएम साहब ने कहा आपकी तारीफ, आप कौन हो, कहाँ से आए हो? कहा बेटा जब तू गधा था
तब तो मैंने गुरुजी को दे करके तेरे ऊपर इतने रुपए खर्च करके तुम्हें एसडीएम बना दिया, और आज एसडीएम बन गए हो तो अपने बाप को ही नहीं पहचान रहे हो। एसडीएम साहब तो साहब थे, आग बबूला हो गए। अब क्या हुआ, धोबी उनको गुस्सा आ गया और धोबी को 2-4 झापड़ 2-4 लात दिया, और जब वो खड़ा हुआ झाड़ के फिर भी खड़ा हो गया और कहने लगा कि अब समझ गए कि तू मेरा ही बेटा है, तू मेरा वही गधा है। 2 गधे थे, एक गधे को ले जाता था, दोनों गधे को ले, गुरुजी को दे दिया एक गधा। अब मुझे यह विश्वास हो गया कि गुरु वो तू मेरा ही बेटा है, तू मेरा ही गधा है। अभी मार खाया है, साहब ने पीटा है, फिर भी कह रहा है कि अब मैं पहचान गया कि तू मेरा ही बेटा है, इसलिए कि जब तू गधा था तब भी पिछला लात चलाता था, और अब तू साहब हो गया है तब भी तू पिछला लात चला रहा है, तब भी लात मुका चला रहा है। अब मुझे विश्वास हो गया है, संस्कार पीछा नहीं छोड़ता है। अब वो गधे के स्वभाव से, तो कहने का मतलब एक ऐसा प्रेरक प्रसंग आपके सामने इसलिए रखा गया कि विरासत से हमें ये संस्कार मिलता है, बाजारों में नहीं बिकता। अब ये उदाहरण देकर के ये समझने का प्रयास करना है कि हमने अपने संस्कार को, अपने मूल को, अपने विरासत को नहीं छोड़ना है, हमने अपने इंसानियत को नहीं छोड़ना है। अगर हम विरासत को छोड़ देंगे, अगर हम अपने मूल को छोड़ देंगे, तो मन को शांति नहीं मिलेगी, मन को सुकून नहीं मिलेगा, मन को चैन नहीं मिलेगा। कलह और ईर्ष्या वाला जीवन भर जीते रहेंगे। श्रोता बंधुओं, दर्शक बंधुओं से ये निवेदन है, प्रार्थना है कि ये प्रेरक प्रसंग का भाव यही है कि इंसान 84 लाख जोनियों में 83,99,999 जोनियों के बाद ये 84 लाखवां जोनी पाया है, अंतिम कलाकृति के रूप में परमात्मा ने दिया है। और इंसान यहाँ आकर के इंसानियत अपने अंदर नहीं भरता है, इंसान वाला गुणों से आवृत नहीं हो पाता है, और ये अपने इन 84 लाख जोनियों में जो पिछले जन्म का संस्कार अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। हम आए थे हरि भजन को उतर लगे कपास, हम आए थे आज इंसान बनकर, लेकिन वो दानवी प्रवृत्ति हमारे ऊपर हावी है। तो ये दानवी प्रवृत्ति हमारे ऊपर हावी नहीं हो, पूर्व जन्म का जो संस्कार है वो आज भी पीछा कर रहा है, और समय का सतगुरु हमें आज इंसान बनाना चाहता है, इंसानियत का पाठ पढ़ाना चाहता है। वो एक प्रेरक प्रसंग के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया गया। अगले एपिसोड में फिर हम मिलेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा, ये प्रेरक कहानी अच्छी लगी, तो आप मिशन मार्ग पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप श्रोता बंधुओं से निवेदन है, प्रार्थना है, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। जी प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।